शंघाई ताउन तंजीम इजलास की शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी मौक़िफ़ की तायीद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता है। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह और दो टोक रहा है, जिसे पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। SCO के जारी एलामिया में भी दहशतगर्दी की तमाम इक़साम को काबिल मुज़म्मत करार देना पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद है। शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में जाफर एक्सप्रेस खुजदार स्कूल बस पर हमले की मज़म्मत, अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों, आलमी इंसदाद दहशतगर्दी की हिकमत अमली और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों के मुताबिक तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत के पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। अहम खबर है शंघाई ताउन तंजीम के एलामिया में जो बातचीत सामने आई है, इस मुलाकात में पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से किस हद तक ये जो इजलास था ये मुअस्सर रहा, इस दौरे पर भी बात करते हैं। ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जावेद बलोच साहब, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के दहशतगर्दी मौक़िफ़ की तायीद की गई है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अल्फाज में उजागर किया गया है पाकिस्तान की जानिब से, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखें, ये जो SCO तंजीम का भी एलामिया जारी हुआ है, इसमें बिल्कुल दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान की मौक़िफ़ की हिमायत की गई है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ बात की है और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खित्ते में अमन के क़याम के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है। और इस तंजीम के इजलास की एलामिया में जो है वो ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि दहशतगर्दी की किसी भी किस्म का जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब शंघाई ताउन तंजीम के जारी एलामिया में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों के स्कूल में बस हमले की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। ये ठीक है। जावेद बलोच साहब, आप हमारे साथ रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, के जो शंघाई ताउन तंजीम इजलास है, पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में दुनिया के सामने रखा है और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने इस इजलास में बेनकाब किया। क्या कमेंट करेंगे इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी कम्प्रहेंसिव स्पीच की और उन्होंने तमाम जो इम्पोर्टेंट इश्यूज थे उन्होंने उसका इजहार किया और जो स्पेशली जो कम्युनिके निकला है, जो डिक्लेरेशन है, जो प्रेस रिलीज SCO की तरफ से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। और स्पेशली इसमें हम कह सकते हैं पाकिस्तान की जीत हुई है। उसमें जाफर एक्सप्रेस की बात हुई है, उजदार में जो खुद का हमला हुआ था उसकी उन्होंने बात की है जी। और फिर उन्होंने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी जिक्र किया। देखिए, पाकिस्तान का ये कंसर्न रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अफगानिस्तान से जो इंडियन प्रॉक्सीज हैं वो वहां से आते हैं और ये कर रहे हैं और ये हमारे पास सबूत है, तो उस पर भी उन्होंने वो मेंशन किया है। और फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज को हाईलाइट भी है कि जो लोग दहशतगर्द किराए पे लेते हैं या सियासी मकासद के लिए लेके आते हैं, तो वो भी उन्होंने कहा दैट इज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो मेरे ख्याल में और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं और हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री रही है और पाकिस्तान देखें कि दुनिया में अब एस्टेब्लिश हो चुका है एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे आफ्टर मार्के हक और बुनियाद महसूस में। बेशक। तो पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल है वो पाकिस्तान का ऊंचा हुआ है, तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस दुनिया में बढ़ गई है। और जिस तरीके से अभी प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे और जिस तरह उनकी मुलाकातें हो रही थी या बॉडी लैंग्वेज थी, तो उससे पाकिस्तान की अहमियत का पता चल रहा है। सर, इसमें अफगानिस्तान पर भी बात की गई है, जिस तरह से रॉ की मदद से भारत जो है, चूंकि हमारा दुश्मन मुल्क है और अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां पाकिस्तान में की जाती हैं, ऑल्दो इसके बावजूद PM ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया इस प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम चाहता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान मींस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। exactly. और अब देखिए, दुनिया भर में जो कंसर्न का इजहार किया जा रहा है कि अफगानिस्तान हैज बिकम ए हब ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान तो पिछले 4 साल से कह रहा था, फिर अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया, अब रशिया ने भी ये कहा। अब रशिया की जो नेशनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जनरल है, तो उन्होंने भी अपना कंसर्न का इजहार किया। तो अभी आप देखें, इस्लामिक स्टेट एक इंटरनेशनल थ्रेट है, अलकायदा वहां पे है और इवन अभी जो फितना और खारिज को अमेरिकन ने कहा कि ये कुछ अर्से के बाद जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी, इट विल आल्सो बिकम इंटरनेशनल थ्रेट। सो पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा
और इसी तरीके से अभी देखें इस जॉइंट कम्युनिके में भी इस बात का इजहार किया है कि वहाँ की एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए और वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी हो। तो मेरा ख्याल में वाज़ेह तौर पर तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हुई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ थे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ जावेद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया।